दोस्तों नमस्कार। आज फिर जब भी हमें ऐसा लगता है कि पेड वालों को थोड़ा अपडेट चाहिए, ये दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो हमारे पेड में नहीं हैं, वो ये वीडियो ना देखें। क्यों? उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और बेकार में टाइम वेस्ट होगा आपका। और सब्सक्राइब भी ना करें। मैं तो कहता हूँ सब्सक्राइब भी वो करें जिनके जो समझ में आता है, जो मानते हैं। बेकार में सब्सक्राइब की इस उम्मीद में मत करो कि हम फ्री दे देंगे कुछ भी। कोई भी कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हम चाहे 4 गलत दे देंगे तो भी फ्री नहीं देंगे 5वां। तो क्योंकि हम उसमें रिकवर करवा देंगे, मगर फ्री कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना आप लोग। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ पहले आपको, कल जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच था, मैं यहाँ पे अपने पेड वालों को गाइड करने के लिए आया हूँ। तो हमने कहा इनिशियल लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, हमने कहा था कि प्योर प्लैनेट ज़्यादा क्लियरेंस देते हैं। मैं आपको, जो पेड वाले हैं वो ध्यान से सुने, प्योर प्लैनेट जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियरेंस देते हैं। अगर नोड भी वही बिहेव कर रहा है, प्योर प्लैनेट भी वही बिहेव कर रहा है, क्योंकि नोड के सामने हमारी स्क्रिप्ट में होता है नोड है ये, और प्योर प्लैनेट तो नॉर्मली दिखते ही हैं। तो जहाँ पर जो क्लियरेंस होगा वो प्योर प्लैनेट, अगर नोड भी वही बिहेव कर रहा है जो प्योर प्लैनेट कर रहा है, तो प्योर प्लैनेट की इंपॉर्टेंस मानी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, 3:15 से 4:05:17 में हमने क्लियर लिखा है प्योर प्लैनेट है, और कंफर्म करेगा ए को, और जो विनर है वो बी है। ये दिख रहा होगा आपको, विनर इंडिया भी दिया है हमने नीचे, ठीक है? वो तो वैदिक से था। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि 3:15 से 5:17 में क्या हुआ। तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये 3:15 से 5:17 मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाकायदा स्क्रिप्ट हमारे किसी क्लाइंट ने बना कर दी है। 3:15 से 5:17 मतलब आप सोचिए कि जो मैच शुरू हुआ था वो ये कनाडा टाइम से है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, जो जोन था 3:15 से 5:17 के बीच का, वहाँ पर जो आरपीओ आई थी 5.66 की आरपीओ आई थी, 4.4 की आरपीओ आई थी। तो ऊपर आप देखोगे जो पहला नोड का जोन है वो भी 4.43 का आरपीओ है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो बात है वो ये कहने की है कि प्योर प्लैनेट जो क्लियरेंस देता है, नोड उतना ही दिमाग घुमाता है। तो राहु और केतु दिमाग घुमाने के लिए होते हैं। तो इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि जो प्योर प्लैनेट दे रहे हैं वही ए है। अब यहाँ पे कौन बढ़िया खेला था 3:13 से 5:17 इंडिया टाइम पे? वो ऑस्ट्रेलिया बढ़िया खेला था। ऑस्ट्रेलिया ए था, इंडिया बी था। और वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इस चार्ट में भी आप देख लो, ये 3:15 से 5:17 हमने क्या रखा है यहाँ पे, कंप्लीट ए। तो यहाँ पर 90-80% ए का ही जोन था, और उसमें ए ही बढ़िया खेला है, और नीचे पूरा बी ही बी था, देखो आप, और तो बी ही विन हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का सेंस सिर्फ यही है कि जो है ध्यान से अपन देखें नोड को। अगर नोड शुरू में है, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब नोड शुरू में है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नोड शुरू में होगा और लंबा होगा 40-45 मिनट तो ही प्रॉब्लम होगी। नोड 10-15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, नोड बीच में होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नोड बीच में होगा तो वही देगा जो स्क्रिप्ट में होगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम शुरू में होती है। नोड शुरू में होगा तो वो अपोजिट भी जा सकता है। तो इसीलिए नोड शुरू में हो तो आप ध्यान से रहिए। बाकी जो हैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको क्लियर हैं। तो कल जो शुरुआत में नोड था, ये आपने दिखा हुआ है नोड, देखो आप। तो इसमें जो बढ़िया खेला वो वही खेला, ऑस्ट्रेलिया शुरू में आते ही मारा था उसने 10 ओवर में। उसके बाद बी मारता रहा। तो आप सोचिए कि नोड के टाइम में बी है मगर बाद में ए है, तो नोड ने अपोजिट बिहेव दे दिया, क्योंकि प्योर प्लैनेट जो क्लियरेंस देगा वो नोड नहीं दे सकता। तो प्योर प्लैनेट के टाइम में कौन बढ़िया खेला, वो आरपीओ से पता लगता है। सारी खेल जो है वो आरपीओ का है। रन रेट पर ओवर जो है वो खेल उसी का ही है सारा, आपको उसी को ही देखना है। विकेट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे मैटर नहीं है ज़्यादा, और अगर विकेट जा रहे हैं ज़्यादा तो फिर विकेट से ही मैटर है ज़्यादा। समझ रहे हैं? विकेट से तो मैटर है ही। वैसे भाई अगर 90% है और आप देख रहे हो कि 9 की रन रेट मेंटेन कर रहे हैं T20 में और 6 की रन रेट मेंटेन कर रहे हैं वनडे में, तो वो 90% बैटिंग है। और अगर विकेट जा रहे हैं, रन रेट 3 से भी नीचे आ गई है, तो वो बॉलिंग है ना? ये सारे रूल तो हम पहले भी बता चुके हैं।
ये हमको यहाँ पे बताना था नोड। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो है वैदिक का जो पर्सपेक्टिव है, वैदिक में जो दोनों कंट्रीज़ की जो बर्थ कुंडली होती है, जो जब उन कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ के मून को टुडे मून से हम कंपीट करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति क्लियर हो जाती है कि आज किसका दिन ज़्यादा बेटर है। न्यूमरोलॉजी तो बहुत अलग चीज़ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आगे से कभी भी नोड शुरू में हो और हमारा अपडेट ना आए, तो आपको ख़ुद को अवेयर रहना है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सभी मैचेस अटेम्प्ट किए जाएं। किसी में अटेम्प्ट ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं। लोग ये सोचते हैं कि ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारा तो चार्ज चला जाएगा। अरे वो सब बात की बात है। आप अपने आप को सेव कीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और जो कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया, ये कंपैरिजन हमारे पास मौजूद होता है हमेशा। ये इस कंपैरिजन से ही हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस कर रहा है। वो ओवर परफॉर्मेंस की बात ये होती है कि जोन चल रहा है 80% का, आरपीओ होना चाहिए 4.5 से 5 के बीच में, आरपीओ चल रही है 6 से 7 के बीच में। अब ओवर परफॉर्मेंस जब भी होगा तो फर्दर विकेट आएगा। अब आप देख रहे हो 80% का जोन चल रहा है, 5 की रन रेट चलनी चाहिए, अचानक से 3 विकेट आ गए, तो आप सोच रहे हो कि ये बॉलिंग का ड्यून है। नहीं, शुरू में जो डिसाइड हो गया, वनडे में 10 ओवर में और T20 में 4 ओवर में, या कोई जोन पर परफेक्ट पकड़ लिया आपने 90% में या 80% में जोन पकड़ लिया। अभी एक तो चीज़ें होती हैं कि अगर आप ओवर वाइज परफॉर्म देखोगे, हमारे रूल तो 4 ओवर 10 ओवर तक जाते हैं, और अगर आप जोन वाइज देखोगे तो जोन वाइज चेक कर सकते हो आप। मगर ये नहीं है कि आप पूरा जो इवेंट है हमारे बताने के बाद भी ए बी में कंफ्यूज हो रहे हो। ए ये है, बी वो है, बी वो है, ये हुआ, अब यहाँ पे बी खेला, वहाँ पे ए खेला, ये खेला, बी खेला। अरे सर, ये तो सब चलता रहेगा। जो डिसाइड हमने बता दिया, अपडेट आ गया आपके पास, या जो शुरू के क्राइटेरिया से डिसाइड हो गया, वही ए बी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ओवर परफॉर्मेंस क्या होती है, वाइसा वर्सा। मैंने आपको बताया वाइसा वर्सा कई बार। 80% के जोन में या 70% प्लस के जोन में अगर कोई और टीम परफॉर्म कर जाएगी अपोजिट, जैसे आप मान लीजिए जोन चल रहा है बैटिंग का और बैटिंग कर रही है, और 70% में 4 के रन रेट से 4.5 के रन रेट से रन अचीव कर रही है, अचानक 3-4 विकेट आ जाते हैं। अब जोन तो वही चल रहा है, तो आगे जो बॉलिंग का जो जोन होगा वो आगे ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। वहाँ पे ये जो फर्स्ट बैट है जिसके विकेट गए, ये इंटरफेयर करेगी। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं कि भाई यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। अब आप खुद को सेफ होना है। हर मैच बराबर नहीं होता सर, हर मैच में इनकम बराबर नहीं होती है, हर मैच इजी नहीं होता है, हर मैच सेम नहीं होता है। लोग सोचते हैं, क्लाइंट सोचते हैं कि हर मैच से बराबर इनकम हो जाए। ये कोई गवर्नमेंट की ग्रेजुएटी का पैसा लेने नहीं आए आप लोग। जो आपने काम किया आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फील्ड है। और यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी मैं आपको कहता हूँ, जिनकी नौकरियाँ हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, वो ये सब काम ना करें, ये सब कामों में ना पड़े। ये बैटिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एज वेल एज़ फॉर पॉकेट ऑल्सो। तो ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, और नॉलेज आप रखिए केपी की, और जो भी आप देखते हैं, टैली करते हैं, उसको कंफर्म कीजिए कि हाँ ठीक है, ये जोन चल रहा है, बस। ठीक है सर।